हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिवीजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस एंड मोर एक्यूरेटली इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो आज उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और कैसे उसको अप्रोच करना है वो हम लोग सीखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। तो हम सबसे पहले जैसे हमारे वीडियो में होता है, हम लोग पहले एक बार कॉन्सेप्ट रिकैप कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मार्क्स दिलाए। तो हम लोग पहले कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पे आ रहे हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज या चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये V देख के लग रहा होगा कि पोटेंशियल है, बट एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका ध्यान रखें। और ये क्या है? चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट जो होती है SI यूनिट में कितनी आएगी? कूलम पर वोल्ट। क्या आएगा? कूलम पर वोल्ट्स, जिसको हम प्यार से माइकल फैराडेज के नाम पर हम फेराड बोलते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट होते हैं। जनरली जो यूनिट्स यूज होती है वो माइक्रो फेराड यूज होता है, या तो नैनो फेराड यूज होता है, या तो पीको फेराड होता है। -6 में, -9 में या -12 में, क्योंकि 1 फेराड जो है बहुत ही बड़ी यूनिट है। जनरली इतना कैपेसिटेंस नहीं होता। हमारे जो रियल लाइफ के कैपेसिटर्स होते हैं उसमें नैनो या तो माइक्रो में ही आपकी कैपेसिटेंस होती है। अगेन, अगर आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज ना करें, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला अटक जाएगा। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला, इन केस यू आर वंडरिंग, आपका एनर्जी का फॉर्मूला है Q²/2C से। आप यहां से डायमेंशन निकालो, क्योंकि यहां से C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q²/2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। तो और इससे आपका पोटेंशियल डायमेंशन निकालना सुपर इजी होगा। तो ये फॉर्मूला यूज ना करके ये वाला फॉर्मूला यूज करें अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं। अब अलग अलग कैटेगरीज क्या है हमारे कैपेसिटेंस की। तो सबसे पहले हम लोग फोकस कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, जो कि 90% ऑफ द क्वेश्चन उसी पर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन A/D, जहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे वैक्यूम का परमिटिविटी है। इट्स अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन SI यूनिट। तो ये नंबर या वैल्यू याद रखना पड़ेगा इन केस अगर कहीं पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। ए जो है वो एरिया है प्लेट्स का, जिन प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है उनका एरिया है। एंड डी जो है उन प्लेट्स का क्या है? सेपरेशन। तो अगर आपके इस तरह से दो प्लेट्स रखे हैं तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी। तो एरिया और डी से कंफ्यूज ना हो। एरिया जो है वो प्लेट्स का एरिया, तो ऐसे प्लेट्स होंगे ना 3D में, तो इसका एरिया है, ठीक है। बट दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो डी है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसी कैपेसिटर के बीच वाला जो वैक्यूम वाला स्पेस है, या एयर वाला जो स्पेस है, अगर उसको किसी इंसुलेटर के साथ फिल कर दिया जाए, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं जो पोलराइजेशन शो कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया होता है कि कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मटेरियल का। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाता है? के टाइम्स हो जाता है। मतलब आपका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है इन कंपैरिजन टू एयर कैपेसिटर। तो इसको हम एयर कैपेसिटर का वो बोलते हैं C0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? के टाइम्स C0 या के एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तब जब आपका एंटायर रीजन, ये जो एंटायर रीजन है ना, ये पूरा एंटायर रीजन डाइलेक्ट्रिक से फिल होना चाहिए। बट इफ कि अगर पूरा एंटायर रीजन फिल नहीं है तब हम पार्शियल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, तो पार्शियली फिल्ड का कैपेसिटर के लिए मान लो इस तरह से आपके प्लेट्स हैं, बट डाइलेक्ट्रिक पूरे एरिया में नहीं है, बस थोड़े से एरिया में भरा है, इतने से एरिया में भरा है, बाकी खाली छोड़ दिया, जिसकी खुद की थिकनेस T है और प्लेट्स के बीच में गैप D है। इसको हम बोलते हैं पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। बट इसमें ध्यान रखिए, जो डाइलेक्ट्रिक का एरिया है और प्लेट्स का एरिया वो सेम होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक्स का एरिया सेम नहीं हुआ तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो पार्शियली फिल्ड जिसका थिकनेस कम है, बस D से कम है, तो इसका क्या आता है? कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A D-T+Ty के। और अगर ऐसे बहुत सारे हैं, कई सवाल में 1 या 2 या 3 दे रखे हैं, पार्शियली फिल्ड है, ऐसे बहुत सारे फील्ड है, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है? समीशन यूज करना है। तो अगर आपके पास मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो पार्शियली फिल्ड है, तो आप लिखोगे D माइनस समीशन ऑफ टी, समीशन ऑफ टी, सबकी थिकनेस का समीशन, प्लस
समीशन ऑफ टी बाई के, सबके जो थिकनेस है और जो के है उसका रेशियो का ऐड करके, और फिर आप कर दो तो ये मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स के लिए हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, इसको याद रखोगे तो वो भी याद हो जाएगी। व्हाट इफ कि अगर आपके क्वेश्चन में एरिया डिवाइड होता है, जैसे कि दो फेमस हमारे पास एग्जांपल है कि ये मान लो आपके पास प्लेट्स हैं, तो ये रहा आपके पास प्लेट्स, और इसमें हमने दो डायलेक्ट्रिक फिल किया है, बट ये दोनों डायलेक्ट्रिक कंप्लीटली इस स्पेस को फिल करते हैं, पार्शियली नहीं है, कंप्लीटली फिल करते हैं। ठीक है, और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1 है। तो हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को ब्रेक करके सीरीज में बना सकते हैं, दो कैपेसिटर बना सकते हैं इसको, एक K1 वाला और एक K2 वाला, और उसका हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, दोनों हिस्सों को एक एक कैपेसिटर मान लेते हैं सीरीज में इस तरह से, और दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सीरीज का आंसर ये इक्विवेलेंट का 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, जो आप याद रख सकते हो इस तरह के सिंपल केस के लिए, जिसमें ऐसे बहुत सारे सीरीज में अगर डायलेक्ट्रिक्स दिए हैं जो कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं जगह को, तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, इस साइड लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन समीशन ऑफ डी बाई के समीशन ऑफ डी बाई के। तो जितने भी है, दो हैं तो देखो d1/k1 प्लस d2/k2, तीन है तो d1/k1 प्लस d2/k2 प्लस d3/k3। इस तरह के अगर बहुत सारे स्टैक करके कंप्लीटली फिल कर दिए। अगर उल्टा किया है, जैसे कि ये वाला, इसमें आप देखोगे इस तरह से अपन नीचे स्टैक नहीं किया है, ठीक है, इसमें उल्टा स्टैक किया, एक इधर किया एक इधर किया, हाफ ऑफ एरिया में। ठीक है, तो जब आपका सेपरेशन डिवाइड होता है, दिख रहा है ना यहाँ सेपरेशन डिवाइड हुआ है बट एरिया सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। बट अगर आपका सेपरेशन सेम है, देखो यहाँ पे सेपरेशन सेम है दोनों का, बट एरिया अलग अलग है, A1 A2, एरिया अलग है, तो एरिया डिवाइड होता है तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इस सर्किट को हम इस तरह से विजुअलाइज करते हैं, हम मानते हैं कि दो आपके कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, लाइक दिस, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तुम ये K1 वाला और ये K2 वाला इस तरह से पैरेलल में, तो इनका हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। और आपको पता ही है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो पैरेलल के लिए आप ये याद रख सकते हो, इसमें कैपेसिटेंस पैरेलल के केस में आएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी समीशन के इंटू ए, समीशन के इंटू ए, मतलब K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, जितने भी इस तरह से स्टैक कर रखे इन्होंने पैरेलल में। ठीक है, व्हाट इफ का सर ये दोनों ही केस नहीं है ना, तो फिर हम शुरू से उसको फिर सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला इन दो कॉम्बिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जहां या तो सीरीज में सारे स्टैक है या तो पैरेलल में सारे स्टैक है। अगर कुछ सीरीज कुछ पैरेलल है तो हमें फिर उसका सर्किट बना के सॉल्व करना होगा। ठीक है, बाकी अगर इसी पार्शियली फिल्ड स्लैब में अगर कभी मेटल प्लेट रख दिया जाता है या कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं, तो कंडक्टिंग स्लैब का जो की होता है बस आपको वो इनफाइनाइट लेना है। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर और मेटल जो होता है इनफाइनाइट होता है। तो अब अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे यू विल गेट दिस फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। अब पता है यहाँ पे टी बाय के होता है ना, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया तो इसलिए वो जीरो हो गया और इतना सा बचे। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे अभी डिस्कस किया, सीरीज में इक्विवेलेंट होता है 1/इक्विवेलेंट और 1/c के सारा एडिशन होता है। और दो के लिए आप याद रख सकते हो C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे कैपेसिटेंस का ऐड होता है। याद रखने का तरीका कि रजिस्टर से उल्टा है। ठीक है, तो रजिस्टर आप लोग याद रखते हो, अच्छी प्रैक्टिस करते हो, उससे उल्टा है। तो जो सीरीज वहां पर सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पर पैरेलल में लगता है, वहां रजिस्टर का पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ सीरीज में लगता है। वैसे अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो इक्विवेलेंट C0/n हो जाएगा, जितने भी हैं उससे डिवाइड हो जाएगा। और अगर पैरेलल में देखें n आइडेंटिकल है तो ऐड होके n टाइम्स C0 हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल है बहुत सारे तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। चलो, इस टाइम की हम कुछ एग्जांपल्स ले और इन चीज को प्रैक्टिस करें कि कैसे अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट विद सम प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक नहीं, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है, एक मिनट को यहाँ से।
A capacitor is made up of flat plate of area A, second having stairs like structure. तो यहाँ पर stairs like structure दे रखा है और each stair का A/3 है, हाइट इज D दिया हुआ है और कैपेसिटेंस अरेंजमेंट दे रखा है। आपको पूछा है कि इस सिस्टम का आपको क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब इसको क्या ऐसे करोगे, देखो हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स है, तो हम क्या करेंगे, ईच प्लेट को एक कैपेसिटर मानेंगे। देखो इस तरह से टोटल हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए, ये C1 C2 एंड C3। हर एक प्लेट के बीच में जो जगह है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि दो ये तीनों कैपेसिटर दोनों प्लेट्स के बीच में ही रखा है ना, प्लेट्स के बीच में रखा है, तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, तीनों का समीशन C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों तीनों कैपेसिटर दो प्लेट्स के बीच में ही रखे हैं, बस स्टेयर्स लाइक शेप बना रखे हैं। चलो तो C1 की वैल्यू कितना होगा, अब क्योंकि ये वैक्यूम है, यहाँ पर एयर फील्ड कैपेसिटर है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला एयर फील्ड के लिए कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया जो होगा वो कितना है A/3 और डिस्टेंस कितना है D, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो उसका भी A/3 है, बट जो सेपरेशन है वो कितना हो गया 2D, देख लो ना 2D हो गया। और तीसरा एप्सिलॉन नॉट, एरिया अभी भी A/3 है, बट सेपरेशन कितना हो गया 3D। इस तरह से तो फाइनल आंसर के लिए तीनों को ऐड कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट A/3D सब जगह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 3, ये ऐड होके कितना आ जाएगा, नीचे हो गया 6, तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 11, 11 एप्सिलॉन नॉट 11 एप्सिलॉन नॉट A/18D। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर बहुत सारे प्लेट्स के बीच में आता है तो। 3 plates C1 and C2 and C3 each of capacitance 5 are connected as shown in the figure. The effective capacitance between A and B when the space between parallel plates of C1, especially C1 के लिए, is filled with the dielectric medium having dielectric constant 4. Okay, ठीक है, पहले सबका सेम था 5 था, बट स्पेशली C1 में हमने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया और एंटायर रीजन में फिल किया। जब हम एंटायर रीजन में एक डायलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो आपका नया कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता है पुराने वाले की, k टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर तो अभी भी 5 है, यहाँ पे तो अभी भी 5 है, बट इसका कितना हो गया 4 टाइम्स इंटू 5, 4 टाइम्स इंटू 5, तो अब टोटल कितना हो गया उसका कैपेसिटेंस 20। तो अब हमारे पास ये आ गया 20 माइक्रोफैराड। अब इनका क्या करना है, कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट निकालोगे कितना आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो के लिए सीरीज में आप ये यूज कर सकते हो, दो कैपेसिटर के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को देखो C1 प्लस C2, तो 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आपका आ गया 4, तो 4 इक्वलेंट आ गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो अब हमारे पास बचा है ऊपर एक कैपेसिटर और नीचे उसके एक और कैपेसिटर, ऐसे बचे। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये बना दिया 4 और ये कितना हो गया 5। अब अगला, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप निकालोगे इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा C1 प्लस C2, तो एक 4 का है और एक 5 का है, तो टोटल कितना हो गया 9। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्विवेलेंट। A parallel plate filled with equally two half of dielectric constant this and this shown in the figure. Distance between the plate is D. Area of the each plate is A. Capacitance in the first configuration is C1 and second is C2. तो आपको कुछ है कितना रेशियो होगा दोनों केस में। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जब सेपरेशन ब्रेक होता है तो यहाँ पे दोनों का सेपरेशन ब्रेक हुआ है, एरिया सेम है A, बट यहाँ पर एरिया अलग हुआ है बट सेपरेशन सेम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, बस हम देख लेते हैं एरिया कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। ओके, एरिया ऑफ ईच प्लेट बोला है, तो आई थिंक इधर इक्वली हाफ किया तो A/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर A/2 इधर सारा एरिया A और इधर D/2 सेपरेशन जो डिवाइड हुआ है। चलो करते हैं, तो हमारा सीरीज के लिए
C1 की वैल्यू हमने फॉर्मूले में क्या याद किया था, एप्सिलॉन नॉट ए समीशन ऑफ डी बाई के, समीशन ऑफ डी बाई के। तो देखते हैं कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी कितना है, पहले वाले का डी बाई टू और की वैल्यू K1, दूसरे वाले का डी बाई टू और K2, यहाँ से कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पे डिवाइड करके हमारे पास कितना बच रहा है, ऊपर आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ जो सिंबल यूज किया है वो सेम है, एप्सिलॉन और के सेम ही बात होता है, एप्सिलॉन आर जो है वो सेम ही है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो मैंने K1 K2 यूज किया है। अब 2 के लिए, अब 2 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, एप्सिलॉन डी, एप्सिलॉन नॉट डी समेशन ऑफ के ए, तो समेशन ऑफ के ए कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी डिवाइडेड बाय K1, फर्स्ट वाले का K1 एरिया है a बाई टू, दूसरे वाले का K2 और एरिया है ऑल्सो a बाई टू, तो ये ऐड करके आ गया एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 2d और K1 प्लस K2। अब बस इन दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो, तो C1 बाय C2 कर देते हैं, तो रेशियो देखो कितना आ जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई C2, तो C1 की वैल्यू था 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और यहाँ था K1 प्लस K2, नहीं सॉरी K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, उसके नीचे डिवाइड करेंगे C2 की वैल्यू जो कि आया अभी एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d, और यहाँ पे आया K1 प्लस K2, तो मुझे दिख रहा है जो चीज़ दोनों साइड से दोनों न्यूमरेटर में डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी डिवाइड हो गई, तब बच्चा हमारे पास ऊपर 4 और K1 K2 और नीचे की तरफ K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कुछ मैच हो रहा है, तो बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला याद रख सकते हैं जब हम मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर रहे हैं जो कि कंप्लीट एरिया को कवर कर दे, पार्शियली नहीं है, कंप्लीट एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कैपेसिटर, अ कैपेसिटेंस 5 when its parallel plate are separated by air medium of thickness d। ठीक है, तो हमारे पास एयर कैपेसिटर दे रखा है जिसका थिकनेस d दिया हुआ है, सेपरेशन वैल्यू 5 दिया है। A slab of material of dielectric constant 1.5 having the area equal to that of plates but thickness d by 2। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम पुट करने वाले हैं वो सेम उसका नहीं है, सेपरेशन का नहीं है, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा पूरा कैपेसिटर है जिसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक डी का गैप है, इसके बीच में कहीं पे, तो अभी डजेंट मैटर कहाँ पुट किया है, बट हमने इसके बीच में एक स्लैब पुट किया है जिसका खुद का जो थिकनेस है वो डी बाई टू है बोल रखा है, और एरिया सेम बोला है। ठीक है, ध्यान रखना एरिया सेम बोला हुआ है, तो एरिया की कोई दिक्कत नहीं, एरिया सेम बोला है आपको। तो ये पार्शियली फिल्ड क्या है, कैपेसिटर का एग्जांपल है। तो बिफोर स्लैब रखने से पहले इसका एरिया कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसकी वैल्यू 5 थी, 5 माइक्रोफेरेड। अब देखते हैं फाइनली कितना हो गया, तो नया कैपेसिटेंस सी डैश, इसका फॉर्मूला क्या था, पार्शियली फिल्ड का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, थिकनेस है डी बाई टू, ठीक है, प्लस डी बाई के, तो थिकनेस सॉरी टी बाई के, तो थिकनेस है डी बाई टू और के की वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एज ए के वैल्यू। इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी बाई टू इज जस्ट डी बाई टू प्लस 1.5 इंटू 2 इज 3, डी बाई टू प्लस डी बाई 3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा इतना। अब हमें देखो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हमें ऑलरेडी पता है कि ये 6/5 टाइम्स किसके हो गया, एयर कैपेसिटर के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है एयर कैपेसिटर वाले का आंसर या वैल्यू है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6/5 टाइम्स, 6/5 टाइम्स ऑफ एयर कैपेसिटर, और एयर कैपेसिटर का 5 है, तो अब हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, नया वाला कितना आ गया 6 आ गया, 6 माइक्रोफेराड। आप इसी तरह चाहो तो ये निकाल सकते हो कि कितना चेंज आया या परसेंटेज चेंज, अगर आपको नेक्स्ट सवाल ये पूछते हैं क्या बताओ परसेंटेज चेंज निकालो, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो चेंज को कैलकुलेट करके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए डिस्टेंस डी टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एरिया A/2 D/2 आर इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर कितना आएगा, सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। इस बार जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ये फिल किया है ना दोनों डाइलेक्ट्रिक, वो पूरा एरिया में फिल नहीं किया, देखो इतना एरिया छोड़ दिया है। तो डायरेक्टली आप सीरीज का आंसर नहीं लगा पाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीरीज के फॉर्मूले के लिए पूरा एरिया कवर होना चाहिए, सिर्फ सेपरेशन ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे सेपरेशन ब्रेक हो रहा है बट पूरा एरिया भी नहीं है, सिर्फ A/2 एरिया कवर किया है और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो क्या है, खाली छोड़ दिया है। तो ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच किया जाए, तो इस सवाल को लिए हम इसको एक सर्किट में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखो, जो खाली एरिया है उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, लाइक दिस। तो ये जो है एयर है, इसके बीच में एयर है। दूसरे साइड हमारे पास दो हैं सीरीज में, क्योंकि ये साइड बाय साइड है तो उनको सीरीज में माना जा सकता है ना। तो ऐसे डिवाइड हो रहा है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो एक एयर वाला हिस्सा ले लिया यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ दिख रहा है। और फिर ये जो K1 और K2 वाला ऐसे आ गया, K1 और K2 इस तरह से ब्रेक कर देंगे सर्किट में। अब जैसे ये ब्रेक किया आपने, अब आपको इजीली दिखेगा कि हमें क्या यहाँ पे सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, इनका सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं इसको C1 एंड C2। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमें पता है C की वैल्यू कितना होगा इसका, एप्सिलॉन A/2, क्योंकि एरिया A/2 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। आप देखो ना पूरा एरिया डिस्टेंस D है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका तो सेपरेशन D है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप क्या C की वैल्यू को ऐसे C1 लिखेंगे। अब C1 क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से फिल है तो ये आएगा K1 एप्सिलॉन A/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेपरेशन D/2 है, ठीक है, सेपरेशन D/2 है। और ऐसे C2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन A/2 और D/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जिससे मैं बता सकता हूँ कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि C1 की वैल्यू जो है वो K1 टाइम्स C है और C2 की वैल्यू K2 टाइम्स C है। क्योंकि देखो ना C की वैल्यू यहाँ पर, या टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स कर देते हैं, या चलो छोड़ो, हम पूरा फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं। अब दोनों सर्किट को, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन फिर इन दोनों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे तो C इक्वलेंट कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ऐड कर देते हैं, तो इसमें दोनों की वैल्यू सेम है, तो C1 इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2, C1 यहाँ कैंसिल हो गया, ये कितना है C1/2, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो C1 C2 को इक्वल करके कर लिया। तो ये कितना बचा, सॉरी सेम नहीं है, K की वैल्यू भी तो है, सॉरी सॉरी, K की वैल्यू भी है, सेम नहीं है। तो ये कितना आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2। फिर उसके नीचे ये मल्टीप्लिकेशन में था, और फिर K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2 प्लस, ये आप कैलकुलेशन कर लोगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, तो 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, इस सब जगह से 2 से 2 दोनों जगह डिवाइड कर दिया, और इससे कॉमन आया तो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D कैंसिल हो गया एक एप्सिलॉन नॉट बाई D से। तो इसके बाद हमारे पास बचा इफेक्टिव K1 इंटू K2, ऊपर बचा, नीचे बचा K1 प्लस K2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है ना, ये बच गया, बाकी सब चला गया। अब ऐसे पैरेलल के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो फाइनल इफेक्टिव निकालने के लिए, अब ये जो इक्विवेलेंट आया है, ये जो इक्विवेलेंट आया है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो कितना आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D प्लस भाई K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन निकाल लेते हैं, ये क्या बचेगा आपके पास, हाफ प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये ज़रूर हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और आपका आंसर देख लो, K1 K2 हाफ ये आ रहा है, आई थिंक
चेक कर लेना, आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रीवियस ईयर उठाओ, सारे क्वेश्चन करो, 4 मार्क्स गारंटेड आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।